So in this video we are discuss about finite state machine. What is the finite state machine? This topic is really interesting and very scoring. So when you learn this topic your 7 marks will be confirmed. So let's see what is the finite state machine. Have a definition this. So let's see. Finite state machine is a term used by programmers, mathematicians, engineers and other professionals to describe a mathematical model for any system that has a limited number of conditional states of being. That means finite state machine have a many states like in which have a input output. So let me discuss about what is the finite table and what is the finite diagram everything, राइट. सो देखो किस तरीके से होने वाला है ना. अब देखो सबसे पहले अपन को ये चीज़ें पता होनी चाहिए. लाइक इसमें एस क्या होता है, एस होता है कलेक्शन ऑफ स्टेट्स. मतलब जितनी ज़्यादा स्टेट्स होंगी उतने ज़्यादा अपने एस होंगे. सो इसका नाम इस तरीके से होता है S0 S1 S2 एंड सो ऑन. इस तरीके से नेम होता है, ठीक है. और आई क्या है, कलेक्शन ऑफ इनपुट्स. लाइक जितने भी इनपुट होंगे वो अपने आई से डिनोट होंगे. क्लियर. और ओ क्या है अपना आउटपुट. सो दैट मीन्स इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ आउटपुट्स. सो जितने ज़्यादा आउटपुट होंगे उसके अकॉर्डिंग अपना ओ होगा. एप क्या है, ट्रांजिशन फंक्शन. एंड जी क्या है, आउटपुट फंक्शनिंग. एंड S0 क्या है, S0 का मतलब होता है इनिशियल स्टेट. मतलब जब भी हम स्टार्ट करेंगे S0 से ही ऑलवेज स्टार्ट करेंगे. गॉट इट. सो S0 अपनी इनिशियल स्टेट है. अब देखते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं एंड कैसे अपन उनको सॉल्व करते हैं, है ना. So here is a question. Construct the state diagram from the state table. So you can see that here is a state table. It is known as state table and here is a 3 state S0, S1, S2 and here is a 2 input like I1 and I2 and a output. So output is that. So we will convert the state table into the state diagram and similarly you can convert state diagram into the state table. सो लेट्स सी किस तरीके से अपन को कन्वर्ट करना है ना. ये सारी चीज़ अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं. सो देखो सबसे पहले अपन को क्या करना है, ये अपनी स्टेट टेबल है ना. अब इसको हमें कन्वर्ट करना है स्टेट डायग्राम में. सो कैसे कन्वर्ट करना है, सबसे पहले आपको देखना है स्टेट कितनी है. हाउ मैनी आर स्टेट हेयर. सो S0 S1 S2 यहाँ पे 3 स्टेट मुझे दिख रही हैं. सो आपको कुछ नहीं करना, स्टेट को बना लो सबसे पहले, है ना. कैसे बनाएंगे स्टेट को, बहुत सिंपल है. अपन बनाएंगे S0 और इसको सर्कल कर देंगे. क्लियर. सिमिलरली यहाँ पे मैं बनाऊँगा S1, इसको भी सर्कल करूँगा एंड यहाँ पे बना दूँगा S2, इसको भी सर्कल कर दूँगा. ठीक है. इस तरीके से हमने स्टेट बना लिए. अब देखो देखना क्या है अपन को देखना है कि S0 जो है वो किससे कनेक्ट है. फर्स्ट नंबर पे देखो इनपुट में है ना यहाँ पे, तो S0 S1 से कनेक्ट है. सो मुझे क्या करना है, S0 से एरो लेके जाना है S1 तक. क्लियर है. क्या करना है, S0 से एरो लेके जाना है इस तरीके से S1 तक. ये मैं लेके गया और ये एरो क्या बता रहा है कि S0 से S1 की तरफ जा रहे हैं हम, है ना. अगर एरो नहीं लगाएंगे तो फिर हम पता कैसे कर पाएंगे किस तरफ आ रहे हैं. ये क्लियर है आपको. चलो अब इसके बाद देखो क्या हो रहा है, S0 से S1 आए और कौन सा इनपुट आया, I1, है ना. कौन सा आया, I1. सो यहाँ पे अपन I1 लिखेंगे. अब देखो यहाँ पे आउटपुट क्या है अपना, आउटपुट है अपना O1. सो I1 O1 इस तरीके से अपन को लिखना है. सो अपन सिंपल सा लिखेंगे यहाँ पे कि I1 इनपुट हो गया एंड इस तरीके से कर देंगे O2 O1. ठीक है, O1. सो इस तरीके से हो जाएगा I1 एंड यहाँ पे अपना हो जाएगा आउटपुट जो है वो O1 है ना. सो I1 इनपुट, ये अपना आउटपुट. क्लियर है. चलो अब इसके बाद क्या करना है अपन को, देखो अगेन देखो अब S0 से हमें S1 की तरफ जाना है फिर से, है ना. और यहाँ पे आउटपुट हमारा अगेन, बट यहाँ पे आउटपुट चेंज हो जाएगा. ठीक है ना. कहाँ जाना है, S0 से S1 की तरफ जाना है और यहाँ पे जो इनपुट है वो I2 है एंड जो आउटपुट है वो O1 है. सिंपल. ठीक है. सो देखो इस तरीके से अपन जाएंगे. अगेन अपन को वहीं पे जाना है. इनपुट क्या है अपना I2, आउटपुट है अपना O1. क्लियर है. इस तरीके से अपना हो जाएगा. अब आगे देखते हैं. अब देखो S1 है, S1 से जाना मुझे S2 की तरफ, S1 से S2 की तरफ. ये है S1, यहाँ से S2 की तरफ, है ना. सो अपन इस तरीके से सिंपल से चल सकते हैं, एरो बना देंगे ताकि पता चले. अब इसके बाद देखो हमें यहाँ पे लिखना है इनपुट आउटपुट. सो S1 से हम चले S2 की तरफ, तो I1
और यहाँ पे O2 I1 O2। सो यहाँ पे हो जाएगा I1 एंड O2। क्लियर है, ये इनपुट हो गया, ये अपना आउटपुट हो गया। क्लियर है। अब इसके बाद देखो, अब क्या बोल रहा है कि S1 से हमें S1 की तरफ ही चलना है, मतलब खुद से खुद में ही चलना है। और यहाँ पे जो इनपुट होगा वो होगा I2 और आउटपुट हो जाएगा O2। ठीक है। सो देखो किससे चलना है, S1 से S1 में ही, मतलब हम इस तरीके से बनाएंगे S1 से S1 में, इस तरीके से, है ना। जब भी खुद से खुद में जा रहा है, कनेक्शन बन रहा है, तो आपको इस तरीके से बनाना है। क्लियर है। और यहाँ पे क्या था अपना इनपुट, क्या था देखो, इनपुट क्या है S1 से S1, इनपुट क्या है I2। सो I2 एंड आउटपुट क्या है इसमें O0। ठीक है, सॉरी O2 ये हो जाएगा, है ना। अब देखो क्या बोल रहा है, अब अपन को जाना है S2 से S0 में। S2 से कहाँ जाना है, S0, ये है S2, इससे जाना है S0 में, है ना। और यहाँ पे क्या है अपना I1 और यहाँ पे आउटपुट है O3। सो S2 से S0 में, ये 2, इससे हम जाएंगे इसमें, ये देखो इस तरीके से S2 से S0 में, है ना। और इनपुट हमारा क्या है, इनपुट है हमारा I1 एंड आउटपुट है हमारा O3। ठीक है। सो I1 एंड O3 ये हो जाएगा। अब इसके बाद हमें कहाँ जाना है, देखो ध्यान से, S2 से जाना है S1 में, S2 से S1 में इनपुट हो जाएगा I2 एंड आउटपुट होगा O3। सो S2 से कहाँ जाना है, S1 में, है ना। S2 से S1 में, ये है S2, इससे जाना है हमें S1 में, तो इस तरीके से मैं ले जा सकता हूँ, ये हो गया। और यहाँ पे हमारा इनपुट आउटपुट क्या है I2 एंड O3, इस तरीके से हो जाएगा, है ना। और देखो आपको क्या करना है, जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, यहाँ से स्टार्ट किया था, ये है इनिशियल स्टेट, है ना। सो यहाँ पे मुझे लिख देना है स्टार्ट, या फिर स्टार्ट लिखो या फिर मत लिखो, एरो ज़रूर बनाना कि ये अपनी स्टार्ट हो रहा है यहाँ से। ठीक है। इस तरीके से इसे बोलते हैं अपन स्टेट डायग्राम। क्या बोलते हैं इसे, इसे बोलते हैं अपन स्टेट डायग्राम। गॉट इट। क्या बोलते हैं इसे, स्टेट डायग्राम। एंड सिमिलरली अगर आपको ये स्टेट डायग्राम दे देता, सो आपको यहाँ पे क्या बनाना पड़ता है, स्टेट टेबल बनानी पड़ती है ना। और स्टेट टेबल कैसे बनानी है, सिमिलर इसी को देख के बनानी है, अभी अपन बनाएंगे भी। सो आपको वहाँ पे क्लियरली समझ में आ जाएगा। ठीक है। सो इतना आपको क्लियर हो गया होगा। चलो अब देखते हैं नेक्स्ट। सो हेयर इज़ अनदर क्वेश्चन। अब बेसिकली देखो ये जो अपना क्वेश्चन है, इसमें आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे 4 अपनी स्टेट्स हैं, है ना। और यहाँ पे जो अपना इनपुट है वो क्या है 0 एंड 1, आउटपुट क्या है यहाँ पे 0 और 1। ठीक है। तो इस तरीके से दिख रहा है, उसमें क्या था सिर्फ हमारा आउटपुट यहाँ पे सिंगल तरीके से लिखा हुआ था, बट इसमें क्या है अलग अलग किया गया है उसको, है ना। सो देखते हैं किस तरीके से अपन को करना है। सो देखो सबसे पहले क्या करेंगे, हम स्टेट बनाएंगे, है ना। सो स्टेट हमारी S0 S1 S2 S3 इस तरीके से। सो सिमिलरली वी हैव टू ड्रॉ स्टेट्स। सो देखो यहाँ पे किस तरीके से ड्रॉ करना है, S0 ये हो गया, S0 हो गया। अब मुझे करना है S1। सो ये S1 हो गया। देखो कहीं भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, कैसे भी बना सकते हो इनको, है ना। आपको कनेक्शन वैसे ही बनाने जिसके अकॉर्डिंग अपनी टेबल दी हुई है। सो आपको क्या करना है, ये आप यहाँ पे आगे पीछे कहीं भी कर सकते हो, डजेंट मैटर। ये S0 S1 सिमिलर S2 एंड हेयर्स S3, इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिए स्टेट्स, है ना। अब देखो क्या होने वाला है, अब यहाँ पे मुझे देखना है किसका कनेक्शन किसके साथ है। S0 S1 के साथ है ना। और यहाँ पे जो अपना इनपुट है वो 0 है। ठीक है। सो S0 है S1 के साथ, तो मैं इस तरीके से बना दूंगा। क्लियर है। सो यहाँ पे अब देखो क्या है मेरा इनपुट, क्या है मेरा 0, है ना। इनपुट क्या है मेरा 0। क्लियर है। सो इनपुट 0, आउटपुट क्या है, तो अब देखना पड़ेगा हमें 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है। तो अपना 0 इनपुट ये है, ये इनपुट है, और इसके लिए आउटपुट क्या है 1 है। ध्यान से देखना, 0 इनपुट है, उसके लिए 0 के लिए आउटपुट क्या है 1 है, इसी लाइन में इसके जगह पे, इसके जगह फर्स्ट नंबर पे, तो यहाँ पे आउटपुट अपना 1 हो जाएगा। क्लियर है। इस तरीके से हमें देखना है, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको क्या लिख सकते हो यहाँ पे 0,1 इस तरीके से लिख सकते हो, है ना। सो मैं इसी तरीके से लिखता हूँ 0,1। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट देखेंगे S0 से S0 की तरफ, मतलब खुद का खुद में। सो इस तरीके से मैं बना सकता हूँ S0 से S0 में ही। तो ये हो जाएगा अपना, देखो यहाँ पे इनपुट है अपना क्या, इनपुट है अपना 1, और यहाँ पे आउटपुट क्या है 1 के लिए आउटपुट है यहाँ पे 0। सो 1 और 0, सो यहाँ पे हो जाएगा
1,0 इस तरीके से हो जाएगा। क्लियर है। चलो अब देखो S1 से S2 में जो अपना इनपुट है वो 0 है और 0 के लिए यहाँ पे आउटपुट क्या है मेरा 0 ही है। ठीक है, तो 0 0 दोनों हो जाएंगे। S1 से S2, S1 से S2 ये यहाँ से यहाँ पे और दोनों ही क्या हो जाएंगे 0 हो जाएंगे। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे। सो S1 से S1 में खुद का खुद में है ना, और यहाँ पे 1 एंड 1 के लिए क्या हो जाएगा 1, मतलब बोथ में 1 है। क्लियर है। यहाँ पे आउटपुट ध्यान से देखना कैसे देख रहा हूँ मैं। देखो S1 है, S1 का कनेक्शन S1 के साथ, इनपुट क्या है यहाँ पे 1 है, इनपुट 1 है। अब 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है, इसी के जस्ट सामने आना है। 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है 1 है, मतलब बोथ 1 है। सो 1 का 1 में, S1 का S1 में, और यहाँ पे 1 1 अपने हो जाएंगे इनपुट एंड आउटपुट बोथ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे। सो देखो अब S2 को देखेंगे। S2 का है S3 के साथ है ना, और यहाँ पे इनपुट है 0 एंड 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है 1 है। ठीक है ना। सो S0 S3 सॉरी S2 का S3 के साथ है ना। सो ये हो जाएगा अपना S2 का S3 के साथ। एरो आपको बनाना है, ठीक है, जहाँ से स्टार्ट करो और जहाँ पे जा रहे हो वहाँ पे एरो बनाना है आपको। और यहाँ पे क्या हो जाएगा देखो S2 S3 0 एंड 0 के लिए 1, तो 0 1, तो 0,1 इस तरीके से हो जाएगा। अब इसके बाद देखेंगे S2 से S1 के लिए। S2 से हम S1 के लिए जा रहे हैं, इनपुट 1 है और 1 के लिए आउटपुट क्या है 1 ही है, मतलब बोथ 1 है। ठीक है, सो S2 S1 S2 S1 S2 से S1 ये हो जाएगा S2 से S1 है ना, S2 से S1 और बोथ अपने 1 है। ठीक है, इस तरीके से। अब इसके बाद नेक्स्ट देखेंगे अगर अपन, सो S3 से S2, S3 से S2 ये रहा अपना है ना, S3 S2, तो यहाँ पे S3 से S2 में कर दूंगा। और यहाँ पे अपन को क्या लिखना है S3 से S2 में देखो 0 इनपुट है और 0 के लिए आउटपुट क्या है 0 ही है, मतलब बोथ यहाँ पे 0 हो जाएंगे 0 0। अब इसके बाद S3 से S1 के लिए, S3 से कहाँ S1 के लिए है ना, S3 से S1 के लिए। सो ये हो जाएगा अपना S3 से S1 के लिए 1 है इनपुट और 1 इनपुट के लिए आउटपुट है 0, तो 1 और 0 हो जाएगा है ना, S3 से S1 ये इस तरीके से कर सकते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 एंड 0। ठीक है, सो देखो इस तरीके से अपन को बनाना है यहाँ पे स्टेट डायग्राम। ये क्या है अपना स्टेट डायग्राम। क्लियर है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे अपन इसको कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं और कैसे ट्रूथ टेबल में हमें देखना है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे इनपुट आउटपुट को आपको देखना है सही तरीके से, अदरवाइज़ ये गलत हो जाएगा। ठीक है। So here is another question. In this question, we have to convert a state diagram into a state table. So here is a state diagram, and similarly we have to convert a state diagram into the state table. So आपको करना क्या है, देखो सिंपल सा बना हुआ है अपने पास सामने यहाँ पे डायग्राम, इससे हमें टेबल बनानी। तो सबसे पहले क्या देखना हमें, स्टेट कितनी है, हाउ मैनी आर स्टेट हेयर। सो S0 S1 S2 S3 S4, तो यहाँ पे कितनी दिख रही है मुझे स्टेट, यहाँ पे टोटल 5 दिख रही हैं है ना, 1 2 3 4 5 इस तरीके से 5 स्टेज हैं, 0 से स्टार्ट हो रहा है बिकॉज है ना। सो हमें क्या करना है, सबसे पहले टेबल बनाओ 5 स्टेट के लिए। सो मैं बनाऊंगा यहाँ पे स्टेट और यहाँ पे S0 S1 S2 S3 एंड सिमिलर लास्ट इज S4। इस तरीके से मैंने यहाँ पे 5 स्टेट बनाई है ना। अब देखो मुझे बनाना है इनपुट एंड बाद में बनाना है आउटपुट। सो यहाँ पे हो जाएगा इनपुट, बट एक चीज़ ध्यान से देखना, इनपुट में क्या क्या चीज़ हो रही है वो मुझे देखना है। फर्स्ट नंबर वाला हमारा इनपुट होता है। सो इनपुट में मेरा 0 है, इनपुट में 1 है, यहाँ पे 1 है 0 है, मतलब 1 और 0 दो ही चीज़ें हैं, तो मैं यहाँ पे 0 एंड यहाँ पे 1 लिख लूँगा। क्लियर है, इस तरीके से मेरे इनपुट हो जाएंगे। सिमिलर वी हैव टू फाइंड द आउटपुट, हाउ मैनी आर आउटपुट हेयर। सो यहाँ पे देखो आउटपुट सेकंड वाला होता है ना। सो ये सेकंड वाला 1 है 1 है 0 है, मतलब 1 और 0 दोनों ही मेरे आउटपुट हैं। सो सिमिलर वी हैव टू राइट आउटपुट 1 एंड 0। सो यहाँ पे लिखेंगे अपन आउटपुट क्या लिखेंगे 0 एंड 1 इस तरीके से लिख लेंगे। एंड इसको सिंपल से अपन को क्या करना है, टेबल में कन्वर्ट करना है। सो लेट्स सी,
here's a table एंड सिमिलरली हमें इनपुट आउटपुट बोथ को यहाँ पे डिवाइड कर देना है, राइट। यहाँ भी सिंपल हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे मुझे 0 एंड 1, हेयर इज़ अ 2 इनपुट एंड सिमिलर हेयर इज़ अ 2 आउटपुट, सो बोथ को हमें डिवाइड करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे एंड सिमिलरली वी हैव टू डिवाइड दिस इनपुट एंड आउटपुट लाइक दिस, ओके। नाउ अब देखो क्या करना है हमें, अब हमें टेबल को जो हमारे यहाँ पे डायग्राम बना हुआ है इसको देख के हमें टेबल को फिल करना है। सो देखो किस तरीके से करना है। सबसे पहले इनिशियल से स्टार्ट करेंगे, हेज ए इनिशियल बिकॉज S0 इज़ अ इनिशियल स्टेट, राइट। सो S0 से कहाँ जा रहा है, S1 में। S0 से S1 में इनपुट हमारा 0 है, आउटपुट हमारा 1 है, राइट। सो S0 से S1 में इनपुट क्या है 0 और 0 के लिए आउटपुट क्या है 1। सिंपल, इस तरीके से हमें करना है ना। अब देखो S0 से और कहाँ जा रहे हैं, S0 से हम जा रहे हैं S3 में, S3 में जा रहे हैं, है ना। S0 से कहाँ जा रहे हैं, S3 में। सो देखो S0 से जा रहे हैं S3 में और इनपुट अपना 1 है, आउटपुट अपना 0 है। सो 1 के लिए क्या है 0 है, क्लियर है। इस तरीके से हमें फिल करना है। अब S1 से हम देखेंगे, है ना। सो देखो S1 से पहले तो S1 में खुद ही जा रहा है। आपको एक चीज़ हमेशा याद रखनी है, इनपुट देखना पहले क्या है। इनपुट यहाँ पे 0 है, मतलब हमें फर्स्ट वाली लाइन को ही कवर करना है, तो यहाँ पे खुद से खुद में। सो S1 है ना, S1 से S1 में और यहाँ पे इनपुट अपना 0 है, 0 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है 1 है। सो यहाँ पे 1 आएगा। अब देखो S1 से और कहाँ जा रहा है, S1 से ये जा रहा है S2 में, है ना। S1 से S2 में बोथ यहाँ पे 1 1 है, S1 से S2 में यहाँ पे 1 और यहाँ पे ही 1, ठीक है। अब देखो S2 से अपन देखेंगे, सिमिलरली S2 से देखेंगे। सो हियर से S2 से हम जा रहे हैं यहाँ पे S4 में एंड S3 में, है ना। सो बोथ के लिए हमें देखना पड़ेगा। सो S2 से हम जा रहे हैं सबसे पहले S3 में, बिकॉज यहाँ पे इनपुट 0 है और फर्स्ट नंबर पे अपन को इनपुट ही लिखना है, ठीक है। सो लाइन बाय लाइन अपन लिखते जाएंगे ताकि ईजिली रहे। S2 से S3 0 0, S2 से S3 एंड बोथ इज 0। अब S2 से हम नेक्स्ट देखेंगे, S2 से हम S4 में जा रहे हैं एंड इनपुट 1 है, आउटपुट 0 है। S2 से S4 में जा रहे हैं और यहाँ पे इनपुट अपना 1 हो जाएगा, आउटपुट 1 के लिए यहाँ पे 0 है, ठीक है। इस तरीके से लिखना है। अब S3 में देखेंगे। सो S3 ये है, S3 से जा रहे हैं हम S0 में, है ना। S0 में और कहाँ जा रहे हैं, और जा रहे हैं S1 में। सो देखो S3 से हम जा रहे हैं S0 में और S1 में, तो यहाँ पे सबसे पहले 1 में देखेंगे क्योंकि 0 और 1, ठीक है। सो S3 से S1, S3 से S1 0 एंड 1 और 0 के लिए क्या है 1 है, इस तरीके से हो जाएगा। और सिमिलर S3 से हम अगेन देखेंगे, S3 से अब जा रहा हूँ मैं S0 में, इनपुट 1 है एंड आउटपुट 0 है ना। सो S3 से S0 में इनपुट 1 है और 1 इनपुट के लिए आउटपुट क्या है 0 है, ठीक है। अब लास्ट देखेंगे सिमिलरली। अब देखो हम लास्ट देखने वाले जो कि है अपना S4। सो S4 में क्या हो रहा है, देखो ये पहले खुद में ही जा रहा है ना, S4 से S4, और ये कहाँ जा रहा है S3 में भी जा रहा है। सो S3 में देखें तो 0 0 बोथ हैं, है ना, S4 से S3 में बिकॉज यहाँ पे देखो इनपुट 0 है एंड 0 इनपुट के लिए आउटपुट ऑल्सो 0, यहाँ पे ये 0 हो जाएगा। अब सिमिलरली S4 से जा रहा है S4 में खुद में, और यहाँ पे इनपुट अपना देखो, इनपुट अपना 1 है एंड आउटपुट क्या है 0 है। सो इनपुट अपना 1 और 1 के लिए आउटपुट क्या है 0 है, ठीक है। सो इस तरीके से अपन एक यहाँ पे S4 है ना, इस तरीके से अपन को फिल करना है टेबल को। तो ये क्या हो गई अपने स्टेट, यहाँ पे टेबल, यहाँ पे लिखता हूँ मैं स्टेट टेबल, राइट। सो हिज अ स्टेट टेबल एंड हिज अ स्टेट डायग्राम। सो इस तरीके से आपको समझ में आ गया होगा कि बोथ को कैसे एक दूसरे में कन्वर्ट करना है ना। अब एक क्वेश्चन आपके लिए भी मैं देता हूँ, सो वो आपको ऐसा होमवर्क करना है, और अगर आपसे हो जाए सो लिख देना होमवर्क इज डन, राइट। सो हियर इज अ होमवर्क। सो यू हैव टू कन्वर्ट स्टेट डायग्राम इनटू द स्टेट टेबल, राइट। सो हियर इज अ डायग्राम। सो आपको क्या करना है, ईजिली इसको कन्वर्ट करना है। सिंपल सा आपको दिया हुआ है ना,
यहाँ पे क्या दिया हुआ है देखो, I1 है I2 है, ये आपके इनपुट हो जाएंगे, 2 इनपुट हो जाएंगे। एंड जो अपना आउटपुट है उसमें आपको अलग अलग नहीं लिखने की ज़रूरत है, उसमें आप सिंपल से लिखोगे कि यहाँ पे देखो जैसे अपना I1 है I2 है, बोथ के लिए यहाँ पे आउटपुट है O0 सॉरी O1 है ना। देखो I1 है I2 है, दो हमारे इनपुट है एंड आउटपुट क्या हो जाएगा यहाँ पे O1 और यहाँ पे O1, मतलब दोनों के लिए ही हमारा सेम है। सो आपको जो आउटपुट वाला जो कॉलम होगा उसमें O1 O2 O3 इस टाइप से लिखना है ना। 3 तो है ही नहीं शायद, हाँ 3 नहीं है, मतलब O1 O2 बोथ यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ठीक है। और 1 2 3 4 4 स्टेट है, सो उसके अकॉर्डिंग हमें लिखना है। क्लियर है। सो आई होप आप ये इसको बना पाएंगे, है ना। अगर नहीं बन पाए सो लिख देना होमवर्क इज इनकम्प्लीटेड, सो मैं बता दूंगा आपको, ठीक है।